हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अशून्य सदिशों a तथा b के लिए यदि a प्लस b का परिमाण छोटा है a माइनस b के परिमाण से, तब संरेखीय, एक दूसरे के लंबवत है, न्यून कोण पर आनत है, अधिक कोण पर आनत है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे उससे संबंधित रूपरेखा यहाँ पर बनाने वाले हैं, और यदि सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम बात लिखेंगे कि यदि ए सदिश डॉट ए सदिश हो, अर्थात ए सदिश का ए सदिश से बिंदु गुणा हमें करना हो, तो यह किसके बराबर होता है इसकी जानकारी हमें लेना है। तो यह बराबर होता है सदिश ए के परिमाण के वर्ग के। यह सूत्र आप याद रख सकते हैं। अब हमें जो दिया गया है उसे देखिए आप। हमें दिया गया है ए सदिश प्लस बी सदिश और इसका परिमाण, और यह छोटा है किससे, ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण से। यह हमें दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके दोनों दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। उसके बाद फिर जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है इसका प्रयोग करेंगे। यहां पर लिख सकते हैं आप वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो यदि आपने वर्ग किया तो ये हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश का वर्ग छोटा होगा ए सदिश माइनस बी सदिश के वर्ग के। अब आप इस सूत्र की सहायता से इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो इसको लिख देता हूं मैं सीधे, या फिर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ए सदिश प्लस बी सदिश, यहाँ डॉट लग जाएगा, और ये हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश, छोटे का चिन्ह है, फिर से ए सदिश माइनस का बी सदिश, डॉट लगा देंगे, ए सदिश माइनस का बी सदिश। इनको गुणा करोगे आप तो देखिए हमें पता है ए डॉट ए मापांक या ए सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बी के परिमाण का वर्ग, और हमें पता है ये क्रमयुनि में होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, इसलिए ये हो जाएगा 2 ए सदिश डॉट बी सदिश। उसके बाद इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा सदिश ए का परिमाण का वर्ग, यहाँ हो जाएगा सदिश बी के परिमाण का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 ए सदिश डॉट बी सदिश। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। जो बचेगा देखो, ये माइनस का 2 ए डॉट बी से बराबर के या असमयिका के इधर लेके आ जाएंगे बच्चों, बाकी तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 ए सदिश डॉट बी सदिश, और ये होगा 0 से छोटा। आप 4 को भी बटे में ला सकते हैं, और उसके बाद आप एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं कि हमें पता है ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण, और यदि उनके मध्य कोण कितना हो, थीटा हो, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। इसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 4 2 0 के बटे में आ गया। अब हमें क्या मिला यहाँ पर, ए का परिमाण बी का परिमाण, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये होगा 0 से कम। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि थीटा जो है वो ए और बी के मध्य का कोण है, चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं, मैं लिख देता हूँ। थीटा क्या है, सदिश ए तथा सदिश बी के मध्य मध्य कोण है, कोण है। तो ये भी आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो कि थीटा जो है ए तथा बी के मध्य कोण है। अब देखिए, ये जो ए का परिमाण और बी का परिमाण है ये भी क्या हो जाएंगे, 0 के बटे में जाके 0 हो जाएंगे। इनको बटे में ला सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या है, देखो प्रश्न में अशून्य कहा गया है, इसलिए इन दोनों को आप इधर ले आइए। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से कम हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, कॉस थीटा 0 से कम होगा। अब कॉस थीटा देखिए 0 से कम कब होगा, इसे आप समझ सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में तो ये धनात्मक होता है और दूसरे चतुर्थांश में ये ऋणात्मक होता है। यहाँ पर भी ये ऋणात्मक होता है और यहाँ पर ये धनात्मक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर अधिक कोण होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थीटा क्या होगा, अधिक कोण होगा। थीटा
अधिक अधिक कोण होगा। और थीटा यदि अधिक कोण है, इससे हमारा तात्पर्य क्या है? इससे हमारा तात्पर्य यह है कि दोनों ही सदिश क्या होंगे? अधिक कोण पर आनत होंगे। तो हमारा विकल्प यहां कह सकते हैं अतः अतः दोनों सदिश सदिश अधिक कोण पर आनत होंगे। आनत होंगे, ये बात भी हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। विकल्प की बात करें तो देखो, सरेखी तो है नहीं, लंबवत भी नहीं आया है, न्यून कोण पर आनत नहीं आया, अधिक कोण पर आनत है। ये हमारा सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।